सोचो, आप अपने घर के दरवाजे से बाहर निकलते हैं और आपको अपनी गली नहीं बल्कि रंगों का एक भंवर दिखता है जो अनगिनत अनजानी दुनियाओं में ले जाता है। यही मल्टीवर्स थ्योरी का आकर्षण है, जो कहती है कि हमारा ब्रह्मांड कई ब्रह्मांडों में से एक हो सकता है। जैसे ब्रह्मांडीय स्नान में बुलबुले, हर ब्रह्मांड अपने अलग फिजिकल लॉज के साथ स्वतंत्र रूप से मौजूद हो सकता है। मल्टीवर्स थ्योरी हमारी रियलिटी की परसेप्शन को चैलेंज करती है और जो हम पॉसिबल समझते हैं उसकी सीमाओं को आगे बढ़ाती है। ये कहती है कि बिग बैंग शायद एक अकेली घटना नहीं थी, बल्कि ये कई ऐसी घटनाओं में से एक हो सकती है जिनमें से हर एक ने एक अलग एक्सपेंडिंग ब्रह्मांड को जन्म दिया। ये विचार कटिंग एज फिजिक्स और कॉस्मोलॉजी से आता है। स्ट्रिंग थ्योरी और इन्फ्लेशनरी कॉस्मोलॉजी जैसी थ्योरीज मल्टीवर्स के होने के संकेत देती हैं। ये थ्योरीज हमारे कॉस्मिक होराइजन के परे दूसरे ब्रह्मांडों की संभावना के दरवाजे खोलती है। जैसे जैसे हम मल्टीवर्स में गहराई से जाते हैं, हम अननोन में एक सफर शुरू करते हैं, ब्रह्मांड के बारे में अपनी समझ बढ़ाते हैं। ये सफर हमारे विचारों को चुनौती दे सकता है, लेकिन ये ब्रह्मांड के बारे में हमारी समझ को अकल्पनीय तरीकों से बढ़ाने का वादा करता है। अगर मल्टीवर्स थ्योरी सही है तो इसके परिणाम चौंका देने वाले हैं। एक ऐसी रियलिटी की कल्पना करो जहां ग्रेविटी कमजोर है, जिससे इंसान एक ही छलांग में ऊंची इमारतों को पार कर सकते हैं। या एक ऐसा ब्रह्मांड जहां फिजिक्स के नियम इतने अलग हैं कि स्टार्स हाइड्रोजन और हीलियम से नहीं बल्कि ऐसे एक्सोटिक पार्टिकल्स से बने हैं जो हमारे साइंस के लिए अनजान हैं। ये मल्टीवर्स की पोटेंशियल डाइवर्सिटी की बस कुछ ग्लिम्पसेस हैं। इस ग्रैंड टैपेस्ट्री के भीतर हर ब्रह्मांड हमारे ब्रह्मांड से बिल्कुल अलग हो सकता है, अपने यूनिक फिजिकल लॉज, फंडामेंटल कांस्टेंट्स और डिमेंशंस के साथ। कुछ ब्रह्मांडों में जीवन संभव हो सकता है, शायद हमसे बिल्कुल अलग इंटेलिजेंट सिविलाइजेशंस भी हों। दूसरे ब्रह्मांड निर्जीव और अनफॉरगिविंग हो सकते हैं, ऐसी फोर्सेस से नियंत्रित जिनको हम मुश्किल से समझ पाते हैं। संभावनाएं मल्टीवर्स जितनी ही लिमिटलेस हैं। इन्फिनिट पॉसिबिलिटीज का ये कंसेप्ट एक्सिलरेटिंग और डॉन्टिंग दोनों है। ये कहता है कि जो कुछ भी हो सकता है वो मल्टीवर्स के विशाल विस्तार में कहीं ना कहीं होता है। इसका मतलब है कि हमारे खुद के अनगिनत वर्जन्स वहां हो सकते हैं। हर एक हमारी जिंदगी का एक अलग वर्जन जी रहा है। एक ब्रह्मांड में आप एक सेलिब्रेटेड आर्टिस्ट हो सकते हैं, जबकि दूसरे में आप एक रिनाउंड साइंटिस्ट हो सकते हैं। आइडेंटिटी, फ्री विल और रियलिटी के नेचर के बारे में हमारी समझ के लिए इसके इम्प्लीकेशंस बहुत गहरे हैं। अपने आकर्षण के बावजूद मल्टीवर्स थ्योरी के क्रिटिक्स भी हैं। कई साइंटिस्ट्स का तर्क है कि ये अभी भी एक हाईली स्पेक्युलेटिव आइडिया है। साइंटिफिक वैलिडेशन के लिए जरूरी कॉन्क्रीट एविडेंस की कमी है। मुख्य आलोचना इस बात से उपजी है कि मल्टीवर्स अपने स्वभाव से हमारे ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स के परे है। हम इन दूसरे यूनिवर्सेस को डायरेक्टली ऑब्जर्व नहीं कर सकते, न ही हम उनके अस्तित्व का परीक्षण करने के लिए एक्सपेरिमेंट्स डिजाइन कर सकते हैं। एम्पिरिकल एविडेंस की ये कमी मल्टीवर्स थ्योरी को कुछ साइंटिस्ट्स के लिए एक चैलेंजिंग कॉन्सेप्ट बना देती है, जो उन थ्योरीज पर फोकस करना पसंद करते हैं जिनका डायरेक्टली टेस्ट और फॉल्सिफाई किया जा सके। हालांकि मल्टीवर्स के समर्थकों का तर्क है कि डायरेक्ट एविडेंस का न होना थ्योरी को जरूरी नहीं कि गलत साबित करता है। वे इस बात की ओर इशारा करते हैं कि कई साइंटिफिक ब्रेक थ्रूज, जैसे कि ब्लैक होल्स की खोज, शुरू में थियोरेटिकल प्रेडिक्शंस पर आधारित थीं, ऑब्जर्वेशनल एविडेंस के उनके अस्तित्व की पुष्टि करने से पहले। इसके अलावा उनका तर्क है कि मल्टीवर्स थ्योरी संभावित रूप से हमारे अपने ब्रह्मांड के कुछ सबसे परप्लेक्सिंग मिस्ट्रीज को एक्सप्लेन कर सकती है, जैसे कि फिजिकल कांस्टेंट्स की फाइन ट्यूनिंग और कॉस्मिक माइक्रोवेव बैकग्राउंड रेडिएशन के अनयूजुअल प्रॉपर्टीज। इन साइंटिस्ट के लिए मल्टीवर्स थ्योरी ब्रह्मांड को समझने के लिए एक एलिगेंट और कंपेलिंग फ्रेमवर्क प्रदान करती है, भले ही डायरेक्ट ऑब्जर्वेशन इल्यूसिव रहे। सेक्शन 4, पैरेलल वर्ल्ड्स एंड कॉस्मिक पजल्स, अनवेलिंग द अननोन। मल्टीवर्स थ्योरी उन गहरे रहस्यों के लिए इंट्रीगिंग सॉल्यूशंस देती है जिन्होंने दशकों से कॉस्मोलॉजिस्ट को परेशान किया है। ऐसा ही एक मिस्ट्री है फाइन ट्यूनिंग प्रॉब्लम। हमारे ब्रह्मांड के फंडामेंटल कांस्टेंट्स जीवन के लिए फाइन ट्यून्ड प्रतीत होते हैं। अगर ये कांस्टेंट्स अलग होते तो जीवन जैसा कि हम जानते हैं असंभव होता। मल्टीवर्स थ्योरी अलग अलग कांस्टेंट्स वाले अनगिनत ब्रह्मांडों का सुझाव देती है। ये कॉस्मिक प्रोबेबिलिटी का मामला है। मल्टीवर्स थ्योरी कॉस्मिक माइक्रोवेव बैकग्राउंड रेडिएशन में एनोमलीज को भी एक्सप्लेन कर सकती है। ये एनोमलीज ब्रह्मांडों के बीच कोलिजन्स का रिजल्ट हो सकती है। ऐसी कोलिजन्स कॉस्मिक माइक्रोवेव बैकग्राउंड रेडिएशन में सिग्नेचर्स छोड़ सकती हैं। सेक्शन 5, द अल्यूर ऑफ द मल्टीवर्स अनरावलिंग कॉस्मिक मिस्ट्रीज।
मल्टीवर्स थ्योरी स्पेक्युलेटिव होते हुए भी साइंटिस्ट और आम लोगों दोनों के लिए बहुत अल्लुअर रखती है। यह रियलिटी के हमारे परसेप्शन को चैलेंज करती है, हमें इस संभावना पर विचार करने के लिए मजबूर करती है कि हमारा ब्रह्मांड जितना विशाल है, कई में से एक हो सकता है। इनफिनिट पॉसिबिलिटीज की अपनी क्षमता के साथ यह कंसेप्ट फिजिक्स, कॉस्मोलॉजी और यहां तक कि फिलॉसफी में एक्सप्लोरेशन के नए रास्ते खोलता है। हालांकि मल्टीवर्स के अस्तित्व पर बहस आने वाले वर्षों तक जारी रहने की संभावना है, इतने गहरे कंसेप्ट पर विचार करना ही अननोन को एक्सप्लोर करने के लिए मानव मन की असीम क्षमता का प्रमाण है। मल्टीवर्स थ्योरी हमें याद दिलाती है कि हम अभी भी ब्रह्मांड को समझने के शुरुआती चरण में हैं। जैसे जैसे हम स्पेस और टाइम की गहराई में जाते रहेंगे, हम एक दिन दूसरे यूनिवर्सेस के अस्तित्व के लिए निश्चित एविडेंस अनकवर कर सकते हैं। हमेशा के लिए चीजों की ग्रैंड स्कीम में अपनी जगह के बारे में हमारी समझ को बदल देंगे। तब तक मल्टीवर्स एक टेंटलाइजिंग पॉसिबिलिटी बनी रहेगी, एक कॉस्मिक मिस्ट्री जिसका खुलासा होना बाकी है।